बच्चे तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अभी तुम्हें केमिस्ट्री का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर है हमारा पदार्थ। कौन सा चैप्टर है बच्चे? पदार्थ। तो यह जो हम पदार्थ पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? पदार्थ। तो पदार्थ की अवस्था के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि पदार्थ की भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था के अनुसार पदार्थ भौतिक अवस्था के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव तथा गैस। और पदार्थ जो होता है रासायनिक अवस्था के अनुसार भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बता दो जल्दी से। तत्व, यौगिक मिश्रण तथा मिश्रण। तो इस तरीके से तत्व, यौगिक तथा मिश्रण ठीक से समझेंगे, ठीक है ना। तत्व को हम कहते हैं एलिमेंट्स। तत्व को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्स कहते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो तत्व को जब हम एलिमेंट्स कहेंगे तो यौगिक को क्या कहेंगे? बोलो। कंपाउंड। यौगिक को क्या कहेंगे हम लोग? कंपाउंड। तो और इसी तरीके से मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं बच्चे, ठीक है। तो चलो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। ये देख लो, थोड़ा सा इधर से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा ड्राइंग, यहाँ से हम लेते हैं, ठीक है ना। तत्व के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया था बच्चे, पहले मैं बताया था तत्व के बारे में। अब हम जान रहे हैं तत्व क्या है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्व। जैसे मैंने बोला था कि एटम क्या होता है जी? किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण। मानो कि एक ही प्रकार के परमाणु, हमने आयरन के छोटे छोटे ये कण ले लिया, ठीक है ना जी। ये जब आयरन के छोटे छोटे कण मिलेंगे तो बोलो सिर्फ ये आयरन ही बनाएंगे कि कॉपर बना देंगे, गोल्ड बना देंगे? बोलो। आयरन ही बनाएंगे। अर्थात तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है बच्चा? तत्व वह मौलिक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न गुणों वाले पदार्थों में न तो हम विभाजित कर सकते हैं और न ही संयोग करा सकते हैं। अर्थात तत्व को किसी भी स्थिति में, आयरन को जब हम तोड़ेंगे यह आयरन ही बनेगा। आ रहे समझ में ना? यह कॉपर नहीं ना बन जाएगा, गोल्ड नहीं ना बन जाएगा। यही कहलाता है तत्व। तो तत्व किसे कहते हैं ये समझ में आ गया बच्चा? यस सर। तत्व के बारे में हम तुम्हें बता दें कि तत्व जनरली यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं जी? 2। तो एलिमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं मेटल और दूसरे को क्या कहते हैं? नॉन मेटल। मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? धातु। और नॉन मेटल को हिंदी में क्या बोलेंगे? धातु। एक क्वेश्चन कहता है काफी इंपॉर्टेंट कि धातु तथा अधातु में क्या अंतर है? क्या क्वेश्चन कहेगा जी? धातु तथा अधातु में क्या अंतर है? अर्थात व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल? मेटल एंड नॉन मेटल बच्चे। तो दोनों के अंतर को हम जब समझ जाएंगे तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें क्वेश्चंस लिखवाया हूँ, वो भी तुम समझ जाओगे बच्चे। चलो तो हम बात करते हैं इसमें से। धातु एक तरफ हमने लिख दिया, दूसरी तरफ क्या लिखा? अधातु। बीच में हमने यहाँ लाइन खींच दिया। धातु को हम क्या कहते हैं जी? मेटल। अधातु को क्या कहते हैं? नॉन मेटल। दोनों में क्या क्वेश्चन है? 10th क्लास के दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन तुम लोग इसको 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ रहे हो बच्चे, ठीक है ना। पहला कि धातु जो होता है, मेटल जो होता है, या विद्युत माने इलेक्ट्रिक का तथा उष्मा अर्थात हीट का सुचालक होता है। इसका मतलब समझ रहे हो बच्चे? जब भी कोई मेटल का वायर हो, यहाँ पर देख लो ये मेटल का वायर है बच्चे, तो मेटल के वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक अगर प्रवेश कराए हैं, मैंने विद्युत धारा प्रवेश कराए हैं, तो यह निश्चित रूप से विद्युत धारा इसमें प्रवेश एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, ठीक है ना जी। या अगर हम इसको गर्म कर दें, यहाँ अगर गर्म करें तो धीरे धीरे ये इधर भी गर्म होना शुरू कर जाता है। यही वजह है बच्चे कि हम मान लो किसी बर्तन में यहाँ पे पानी रख दिए, ठीक है ना जी। ये हमने पानी रख दिया और इसको नीचे से हम इसको गर्म करना शुरू कर दिए, गर्म कर रहे हैं। और ये स्टोव पे जैसे ही गर्म करेंगे बच्चे, और इसमें एक हम लोहे का कलछुल डाल देते हैं, ठीक है ना, या किसी भी मेटल का, तो हम देखते हैं कि पानी गर्म होता है, लेकिन जब हम यहाँ इसको पकड़ेंगे ना तो ये गर्म लगने लगता है। आ रहा समझ में ना? क्योंकि मेटल जो भी होता है वह विद्युत माने इलेक्ट्रिक का तथा उष्मा माने हीट का क्या होता है? सुचालक होता है। आ रहा समझ में?
कोई Yes, दिक्कत? sir. No, sir. जबकि नॉन मेटल की बात करें कि जब विद्युत है तो उसमें का कुचालक होता है, इससे न तो विद्युत निकलती है और न तो कोई हीट निकलता है। जैसे लकड़ी से विद्युत धारा निकल जाएगा कि नहीं जी? No. नहीं निकलेगा। आ रहा है समझ में ना? उसी प्रकार अगर मान लो ये बेड हो गया, इससे निकलेगा कि नहीं? No. नहीं निकलेगा। ठीक है ना जी? तो तत्व की अगर हम बात करेंगे तो यह अधातु में इसमें से कई लकड़ी को हटा देते हैं। अधातु की अगर हम बात करते हैं तो अधातु में हमारे आते हैं कई सारे एलिमेंट्स बच्चे, जिसमें हम समझेंगे अभी एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझना हम शुरू करेंगे। ठीक है ना? जैसे क्या हो गया, हम बता रहे हैं सल्फर। क्या हुआ? Sulfur. सल्फर है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, जो हम हवा लेते हैं ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल। क्या है जी? नॉन मेटल है। तो ये जितने नॉन मेटल से फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इससे हमें विद्युत प्रवेश नहीं करता। अगर इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो जाता है बच्चे, तो हवा के माध्यम से हमको करंट लगना शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोगों को करंट लगता है क्या बच्चे? No, sir. नहीं लगता है ना? No, तो sir. नहीं लगता है तो अब हम इसको समझते हैं फिर से कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। फिर से समझो। अब कहता है कि मेटल जो होता है वह विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, माने कंडक्टर होता है, यानी से धारा प्रवाहित होती है। और नॉन मेटल में जो होता है कि विद्युत तथा उष्मा की यह कुचालक होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है, तो यह उष्मा का कुचालक होता है, माने उसको टेम्परेचर से बढ़ता भी नहीं है। कहता है इसमें से यह मेटल क्या होता है जी? यह आघात वर्धनीय होते हैं तथा तन्य होते हैं। अर्थात यदि मेटल पर हम मारेंगे बच्चे किसी चीज़ से, मान लो ये लोहा हो गया, ठीक है ना जी, या कॉपर हो गया, तांबा हो गया, गोल्ड, इस पर किसी चीज़ से मारेंगे तो ये आघात वर्धनीय, ये आघात करता है, आवाज़ निकालता है कि नहीं? Yes, sir. निकलता है तथा तन्य होता है। अर्थात किसी मेटल को हम क्या करते हैं कि यदि कोई भी मेटल हम ले लिए हैं तो इसको हम पीटते जाएंगे तो यह लंबा तार इसका तना आ जाएगा। देख रहे हो ना तुम लोग? Yes, sir. यही वजह है कि सोना को पीट कर खूब लंबा उसके धागा बना दिया जाता है, उससे माला भी बना दिया जाता है, ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बन जाते हैं। ठीक है ना जी? Yes, sir. तो यह क्या होता है जी? तन्य होता है। और जबकि अधातु जो होता है वो क्या होता है? भंगुर होता है, माने ब्रिटाइल होता है। भंगुर माने वो जैसे है वैसे ही रहेगा, हवा में मारेंगे तो हवा इधर उधर भागेगा, क्या वैसे रहता है। ठीक है बच्चे? Yes, sir. अब कहता है तीसरा अंतर क्या? तो मेटल जो होता है इसमें धातुई चमक होती है। मेटल में क्या होता है जी? धातुई चमक. जैसे मेटल चमकता है, जैसे ये देख लो, ये दिखाई दे रहा है तुम लोग को? Yes, sir. ये स्टील है तो ये मेटल हो गया, इस चमक रहा है ना जी? Yes, sir. गोल्ड चमकता है कि नहीं? Yes, sir. चमकता है। लेकिन अधातु जितने भी होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, इसमें कोई खास चमक नहीं होती, इसमें खास लाइट नहीं होता। इतना समझ रहे हो तुम लोग? Yes, sir. यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? No, sir. कोई दिक्कत नहीं? No, sir. चलो कोई दिक्कत नहीं, तो इसके बाद अगला अंतर मैं बताने जा रहा हूँ बच्चा। ठीक है ना? नेक्स्ट अंतर को समझेंगे, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चा। अगला अंतर हम क्या समझेंगे? देखो कि किसी भी आवर्त सारणी में जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है बच्चे, जैसे तत्वों को रखने के लिए हम एक पीरियोडिक टेबल ऐसे बनाए हुए हैं। आ रहा समझ में ना? तो इसमें इस तरीके से तुम लोग देख लेना बच्चे, इसमें तत्व रखे जाते हैं ऐसे करके, इसमें कई सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स रखे जाते हैं। तो इसको कहते हैं लेफ्ट साइड, इसको क्या कहते हैं? राइट साइड। तो जो मेटल होते हैं क्या होते हैं जी? मेटल। यह आवर्त सारणी में बाएं तरफ होते हैं। कौन साइड में? लेफ्ट साइड में। माने इस साइड में जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? मेटल। और आवर्त सारणी में जो नॉन मेटल होता है यह किधर होते हैं बच्चे? राइट साइड। राइट साइड में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल। आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेटल। समझ में आ गया? Yes, sir. कोई अगला कहता है कि यह जो मेटल होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाता है, माने पॉजिटिव चार्ज इस पर होता है। आ रहा समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर में सोडियम, सोडियम और पोटेशियम के बाद यहाँ पे आ गया कैल्शियम, यह हमारा क्या है? एल्यूमिनियम। Cu से कॉपर, और Zn से जिंक, और Fe से फेरस, माने लोहा होता है। याद रखोगे? मैं पूछूंगा तुमसे, बोलो
Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। क्या बोलेंगे? सोडियम। K को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। बोलो। पोटेशियम। Ca से होता है कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। Al से होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है जी? एल्यूमिनियम। Cu से होता है कॉपर। क्या होगा? कॉपर। Zn से होता है जिंक। बोलो। जिंक। Fe से क्या होता है? फेरस, माने लोहा। समझ में आ गया? यस तो इस तरीके से यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाता है। माने सोडियम को हम लिखते हैं कभी कभी Na प्लस। Na प्लस का मतलब है कि सोडियम एक धन आयन का, माने एक इलेक्ट्रॉन का यह त्याग किया है। क्या किया है जी? त्याग कर दिया है, माने यह दे दिया है। आ रहा समझ में ना? अर्थात जितने धातु होते हैं यह इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या करते हैं जी? देते हैं। इलेक्ट्रॉन देते हैं। जो और नॉन मेटल जो होता है, इसे समझो, नॉन मेटल, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। माने ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लेते हैं। आ रहे समझ में ना? जैसे इसमें हो गया एस फॉर सल्फर। बोलो। सल्फर। P फॉर फास्फोरस। फास्फोरस। O फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। Cl फॉर क्लोरीन। क्लोरीन। Br फॉर ब्रोमीन। ब्रोमीन। I फॉर आयोडीन। आयोडीन। F फॉर ये फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन। बोलो। फ्लोरीन। तो इस तरीके से मैं नाम पूछूंगा तो बता दोगे बच्चे? यस सर। तो मैं इसमें समझ लो आघात वर्ध का इंग्लिश होता है मैलिएबिलिटी। क्या होता है जी? मैलिएबिलिटी। तो मेटल जो होता है आघात वर्ध होता है या मैलिएबिलिटी होता है इंग्लिश में। आ रहे समझ में ना? तो क्या यहाँ तक समझ गए बच्चे? तो इस तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं कि बोलो मेटल में नॉन मेटल में क्या अंतर है,